माँ, तुम तो घर में रहती हो, ये सर्दी निकाल लो, कंबल अगले साल ला दूंगा। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था और उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने घर घर जाकर काम किया। काम करते करते वो बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। वो सोचती थी जिस दिन बेटा लायक हो जाएगा उस दिन आराम करूंगी। देखते देखते समय बीत गया। वो माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। अब बूढ़ी माँ खुश थी कि बेटा लायक हो गया। लेकिन ये क्या यार, बेटे और बहू के पास माँ से बात करने का वक्त नहीं होता। बस ये फर्क पड़ा था माँ के जीवन में। पहले वह बाहर के लोगों के बर्तन और कपड़े धोती थी, अब वही काम अपने बेटे और बहू के लिए करती है। फिर भी वह खुश थी क्योंकि औलाद उसकी थी। सर्दियों के मौसम में एक टूटी चारपाई पर बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे से कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी आज बेटे को कहूंगी तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला दे। बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, ठंड सहन नहीं होती मुझसे, नया कंबल ला दे। तो बेटा गुस्से में बोला, इस महीने घर के राशन में और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं पर तुम्हारी बहू के लिए शॉल लाना है, वो बाहर जाती है, तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो। ये सर्दी निकाल लो, अगले साल ला दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ चुपचाप सिमट कर कंबल में सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार पड़ोसी एकत्रित हुए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को ओढ़ाया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार देखकर कह रही थी हमको भी हर जन्म में भगवान ऐसा ही बेटा दे। मगर उन लोगों को क्या पता कि मरने के बाद भी एक माँ तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इंसानों के अंदर मर चुकी इंसानियत को जिंदा करना है। अगर मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दोस्तों अपने माता पिता का पूरा ध्यान दें। याद रखें दोस्तों, उन्हें देखने वाला कोई और नहीं है। बचपन में वो भूखे रहकर पहले आपको खाना खिलाया, खुद सारी रात जग कर आपको सुलाया। हो सकता हो दोस्तों ऐसे बहू बेटा हमारे दोस्तों में भी हो, तो उन्हें भी ये अनमोल संदेश भेजें जिससे उन्हें एहसास हो वो क्या कर रहे हैं और वह अपनी गलती सुधार सकें। दोस्तों, इस कहानी में एक एहसास है, फिर भी अगर कुछ गलत कहा हो हमने तो हमें माफ़ करना। शायद इस कहानी से किसी माता पिता को खुशी मिल सके। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।